हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने प्रकार का पॉलिनोमियल होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पार्ट 1 में कर ली थी। तो आज हम करवाने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में बात बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों को जरूर शेयर करना क्योंकि आज का पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2 जिसका नाम है ग्राफ्स, यानी कि यहां पे हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आप देखोगे जब भी हम बात करते हैं ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो यहां पे आपका 3 कैटेगरी में ये बटा हुआ है। एक होता है आप लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो मैं आपको बता दूं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक वाला है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन आप एक बार तीनों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, आपको पता है कि यह लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम लिखते हैं px के बराबर में ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है वो आप लोगों का स्ट्रेट लाइन का बनता है। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में जो ग्राफ होता है आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे सारे, उसके ग्राफ आप लोगों के स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ठीक है, आगे विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे आप देखोगे एक ही पॉइंट पे वो लाइन कट करती है और जिसको हम कह सकते हैं माइनस का b अपॉन a। ठीक है ना, और y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, उसमें 0 रहेगी। Therefore, a linear polynomial ax plus b a not equals to 0 has exactly 1 0। हमेशा इसका क्या होगा, फिर हमेशा एक ही 0 निकलेगा। किसके अंदर से, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर से, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहां पे 1 होती है, इसलिए 0 भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है ना, विच इज द एक्स कोऑर्डिनेट, और वो 0 हमेशा क्या माना जाएगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जो यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसका 0 माना जाएगा, यानी कि वही उसका 0 भी होगा। Of the point where the graph of ax plus b intersects the x axis, यानी कि x axis पे आपका कहीं पे भी ग्राफ कट कर रहा है, जैसे कि मान लो ये मैंने आपका ग्राफ बनाया, ये कट कर गया x एक्सिस पे, जो x एक्सिस पे अगर ये ग्राफ कट कर रहा है तो यहीं पर इसका 0 भी निकल के आएगा और यहीं पर हम इसकी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वही उसका क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो बात है लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में, जहां पे हम लोगों ने सिंपली बस इतना ही देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम और बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। द ग्राफ ऑफ y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ग्राफ की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाना सीखा है। याद करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के चैप्टर में 2 इक्वेशन दी जाती थी, लेकिन वो दोनों कौन सी होती थी, लीनियर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनता है ये अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है, सीखना भी नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है, तो आप देखो इक्वेशन तो ये होती है ग्राफ की, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज वन ऑफ द 2 शेप्स। याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 शेप निकल कर आती है। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से जीरोस भी 2 निकलते हैं, इसलिए इसकी शेप भी कितनी होगी, 2 निकलेगी, 2 होगी शेप। अब कैसे होगी आप देख सकते हो, शेप अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ग्राफ होगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इसके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की जो शेप होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यानी कि a, ये देखो a, अगर ये 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर मान लो यहां पे 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर है यानी कि 0 से बड़ा,
तो हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की जो शेप बनेगी वो आपकी ऐसे बनेगी, ऐसे यू शेप आपको नजर आ रही होगी यहां पे, इस तरीके से शेप बनेगी। लेकिन कब? जब a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां पे हम इसे क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है ना? यानी कि ये जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां पे जो लिखी हुई है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या नाम देते हैं? पैराबोला। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पे ओपनिंग अपवर्ड्स लाइक यू, आप देखोगे इस शेप की ये बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं अब हम, यहां पे आप देख सकते हो अगर मान लो a की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि अगर -1 ऐसे कुछ आ गई, तो द ग्राफ ऑफ y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस। आप देखोगे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो ऐसे बनेगा, a की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आपका ऐसे बनेगी शेप ग्राफ की। समझ में आ गई बात? इसके कुछ 3 केसेस ऐसे हैं जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझना वो तीनों केसेस क्या हैं और उसमें क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले आप केस 1 को देखो, यहां पे एक साइड में नोट नजर आ रहा है आप लोगों को, अभी तक मैंने इसके बारे में बात नहीं करी है। जैसे ये तीनों केसेस खत्म होंगे तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 में देखो, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हेडिंग ये है केस 1 की, कहता कि ग्राफ जो होंगे ना वो एक्स एक्सिस पर 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट करते हैं। जैसे कि आप देखो फिगर ए आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, फिगर ए में आप देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो एक्स एक्सिस पर एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बताओ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2। ऐसे अब फिगर बी ले लो आप, अब की बार ग्राफ ऐसे है, शेप इसकी ऐसे है, तो आप देखो अभी भी कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2। इस पर भी और इस पर भी। एक पॉइंट को P डैश दे दिया नाम और एक को नाम दे दिया P, अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। फिर हम लिखेंगे फिगर A एंड फिगर B। ये फिगर A है और ये फिगर B है। फिगर A एंड फिगर B shows that the graph cuts the x-axis at P and P dash. So the x coordinate of P and P dash are the 2 zeros. बताओ, अब ये 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब जीरोस भी कितने निकलेंगे? 2। ठीक है, यहां पर भी कितने जीरोस निकलेंगे? 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप देखोगे P एंड P डैश आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर आपने देखा 2 zeros निकल कर आए। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। केस सेकंड पे आ जाओ, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ऐसा भी हो सकता है कभी ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर जाए। अब आप पूछोगे कैसे हो सकता है ऐसे? तो आप देखो यहां पे आपने देखा फिगर ए बनाई, इस तरीके से जा रही है, तो आप देखो पॉइंट ये आ रहा है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ऐसे ही आप देखो फिगर बी में यहां पर भी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक सिंगल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर मैं कह सकता हूं फिगर ए एंड बी shows that the graph cuts the x-axis at a point P only, so the coordinates of P is the only 1 0। यहां पे भी बताओ जीरो कितना निकल के आएगा? फिर 1, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ग्राफ आपका, और जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो जीरो भी कितना निकलेगा? सिर्फ 1। ठीक है, उसके बाद केस थर्ड पे आ जाओ आप। अब आप केस थर्ड को भी समझ लो। केस थर्ड में आप लोग देखेंगे द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को छू कर ही ना जाए, मतलब हवा में लटका रहे। कैसे? आप देखो फिगर ए में ऐसे बन रहा है, टच नहीं कर रहा ना तो इसको ना इसको। फिगर बी में भी आप देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है जो टच नहीं कर रहा। तो क्या देखेंगे हम इस फिगर में? फिगर ए एंड फिगर बी shows that the graph is either above the x axis, यहां पे x axis के ऊपर आ रहा है, और below the x axis, x axis के नीचे आ रहा है। It does not intersect the x axis, so the quadratic polynomial has no zero। अब आप देखो यहां पर वो टच ही नहीं कर रहा, और जब टच ही नहीं करेगा तो यहां पे जीरोस भी क्या निकल के आएंगे? 0,
क्योंकि ना तो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है और ना ही ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोस भी एक भी नहीं निकलेगा। अब आ जाते हैं हम, ये तो बात हो गई है आप लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैं आ जाता हूं वापस इस नोट पर। अब आप देखो ये नोट क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस निकल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जीरोस कितने निकल सकते हैं, 2। और एक भी निकलते हुए आपने देख लिया और एक भी नहीं निकलते हुए आपने देख लिया, यानी कि 0, 1, 2, यहां तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकाले जा सकते हैं, जीरोस निकल सकते हैं। अब आ गया होगा आप लोगों को नोट समझ में, क्योंकि ये नोट जो है आप लोगों का इन्हीं तीनों केसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस निकल सकते हैं, यानी कि एक भी निकल सकता है और 0 भी निकल सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट एट 3 पॉइंट्स। यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें कितनी होती है, 3 होती है। सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकल सकते हैं, मैक्सिमम 3। 2 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब यही होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये था आप लोगों का ग्राफ का पूरा फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है और यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है और ये तीनों केसेस का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आप 2.1 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का है। चलिए देखते हैं, और एक ही क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स, आपको y बराबर पी एक्स का ग्राफ आपको नीचे दे रखे हैं, गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 फिगर दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 फिगर्स में आपको बस ये बताना है कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो यहां पे फर्स्ट फिगर को जरा ध्यान से देखो, और कहां पे बताना है, जहां पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा होगा ना, आपको वही जीरोस बतानी होती है, याद रखना इस बात को। तो आप देखो यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये तो कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो जीरोस, एक भी जीरो यहां से पता नहीं चल पाएंगे। फिर आप देखो सेकंड पार्ट में ये फिगर ऐसे जा रही है, तो आप देखो एक्स एक्सिस पे एक ही बार आ रहा है, कट कर रहा है, यानी कि तो इसका मतलब 1 0, यहां से कितने जीरोस निकलेंगे, 1। थर्ड पार्ट देखो इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, तो यहां पे एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, तो कितने जीरोस निकलेंगे यहां से, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 जीरोस। फोर्थ पार्ट आप देख लो, इसमें आप देखो ऐसे बन रही है फिगर, तो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखना है, ध्यान रखना एक्स एक्सिस वाली लाइन को ही देखना है आपने कि ग्राफ उस पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो यहां से निकल जाएंगे 2 जीरोस। पूछ रहा था ना कितने जीरोस निकलेंगे हर एक केस से, तो हम वो बता रहे हैं। पांचवें केस में देखो, यहां से आप जरा अच्छे से समझना, सांप की तरह बन रहा है ये कुछ कुछ, ये तो पूरा ही सांप है। 1 2 3 4, तो यानी कि कितने जीरोस निकलेंगे यहां से, 4। 1 2 3 4, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4 जीरोस। फिर उसके बाद देखो आप सिक्स्थ में पूरा जो कि आपको सांप नजर आ रहा है, कितने जीरोस निकलेंगे पता चल गया आपको कैसे करना है। इस पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरोस हुए यहाँ पे, 3, तो आंसर आ जाएगा 3 जीरोस। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
बाय।